शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज इसके दूसरे लेक्चर में जो हमने कल पढ़ा था, कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी एस्ट्रोलॉजी की और ज्योतिष विद्या की डेफिनेशन के बारे में, और ज्योतिष विद्या की पराशरी सिस्टम की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी। आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप अब सीखने के इच्छुक हैं, तो अपनी कॉपी पेंसिल पे ये नोट करना शुरू कीजिए। ऐसी ही एक कुंडली बना लीजिए, ये हाउसेस को रिप्रेजेंट करती है, यानी घरों को। इसे इंग्लिश में हाउसेस कहा जाता है, हिंदी में घर कहा जाता है, हिंदी में घर भी कहा जाता है और भाव भी कहा जाता है। पंजाबी लैंग्वेज में भी इसे भाव या घर कहा जाता है। तो ये ऐसे के ऐसे हर कुंडली पे एज इट इज़ ही अप्लाई होते हैं। घर फिक्स रहते हैं, घर में बदलाव नहीं आते। जैसे मान लीजिए ये 1 नंबर लिखा हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में, यहाँ 2, 5, 10, 11, 12 जो मर्जी नंबर लिखा हो, लेकिन अभी आप सीखने की श्रृंखला में आए हैं, तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता चला जाऊं वैसे वैसे ही आप उसे सीखते चले जाइए। दर्शकों, ये कुंडली का पहला घर माना जाता है। इसके भाव में यानी इस घर में आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। अभी आप उसे सोचना या पढ़ना समझना छोड़ दीजिए। ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये 5वां घर है, ये 6ठा घर है, ये 7वां घर है, ये 8वां घर है, ये 9वां घर है, ये 10वां घर है, ये 11वां घर है और ये कुंडली का 12वां घर माना जाता है। कुंडली में हर घर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में हर घर एक चीज का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अगर कोई आके सवाल पूछता है कि हमें मैरिज देखनी है, इस लड़की की मैरिज नहीं हो रही, तो उसके लिए प्रॉपर घर कौन सा देखा जाता है, इसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। कामकाज देखना हो तो उसके लिए कौन सा घर देखा जाता है, माता गाड़ी भूमि वाहन लेना हो तो उसके लिए कौन सा घर, विदेश यात्रा के लिए कौन सा घर, हायर एजुकेशन के लिए कौन सा घर, यानी हर चीज़ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है वो एक घर से प्रॉपरली देखी जाती है। उस घर की प्लेसमेंट और उस घर के मालिक के डिसीजन से पता चलता है कि उसकी मालिक की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ हुई, उसके हिसाब से उस घर में उसे कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले। दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, ये जो कुंडली का पहला घर होता है ये आप सेल्फ होते हो। इसको कुंडली में लगन कहा जाता है। आप अगर अपने जन्म पत्री में देखेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, यहाँ हिंदी में वर्ड लगन, या इंग्लिश की अगर पत्री बनी है तो AS यानी असेंडेंट लिखा मिलेगा, जिसके हिसाब से आपकी सारी ज़िंदगी के इवेंट्स हैपन होते हैं, जिसके हिसाब से आपकी सारी दशाएं अंतरदशाएं चलती हैं, जिसके ऊपर गोचर अप्लाई करके आप ज़िंदगी के अच्छे या बुरे इवेंट्स को डिसाइड करते हो। तो ये पहला भाव यानी पहला घर आ गया। पहला घर आपकी सेल्फ की पर्सनैलिटी होता है, आपकी सेल्फ की आउटलुक होता है, आपकी सेल्फ की आउटलुक होता है, यानी आप दिखते कैसे हो, ये चीज़ होती है पहला घर। यानी जहाँ 1 नंबर लिखा है कुंडली का, वो आप स्वयं हो, आप खुद हो। दूसरा घर धन, कुटुंब और वाणी का माना जाता है। धन मतलब फाइनेंस, कुटुंब मतलब परिवार, वाणी यानी आप कंठ से जो बोलते हैं उस वाणी का कहा जाता है। ये गले का भी इसीलिए भाव माना जाता है, गले से वाणी निकलती है तो ये कंठ का भाव माना जाता है, ये सर का भाव भी माना जाता है। तो आप पैदा हुए होते ही अपने परिवार में आए। कुछ लोगों को ये गलतफहमी होती है कि दूसरा घर ससुराल का होता है। दूसरा घर ससुराल का नहीं होता, वो आपके अपने परिवार का घर होता है। आपके परिवार से मिलने वाले सुख सुविधाएं यानी फाइनेंस का घर होता है। आपकी वाणी यानी गले कंठ का घर माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप पैदा हुए हो परिवार में, और परिवार में ही आपने बोलना सीखा है, आपने चलना सीखा है। आपकी सारी जिंदगी की बुनियादी सुख सुविधाएं आपको आपके परिवार से ही मिलती हैं। अगर आप बहुत रिच परिवार में पैदा हुए हो तो आपकी सुख सुविधाएं आपको वैसी मिलेंगी। अगर आप मध्यम परिवार में या थोड़े कम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी वाले में पैदा हुए हो तो ये दूसरा भाव डिसाइड करता है कि आप किस स्टेटस के परिवार में पैदा हुए हो, और
और उसकी स्थिति क्या है, आपको कितनी बुनियादी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। तो प्रिय दर्शकों, दूसरा भाव हुआ धन, कुटुंब और वाणी का। तीसरा भाव यानी कुंडली का तीसरा भाव, जहां 3 नंबर लिखा है, तीसरा भाव हुआ, ये हर एक के लिए एप्लीकेबल होगा। इसे फिलहाल ऐसे ही कुंडली ड्रॉ करते चले जाइए और साथ में लिखते चले जाइए। पहला भाव आपका सेल्फ का, दूसरा भाव धन, कुटुंब और वाणी का, तीसरा भाव आया छोटे भाई बहन का, यानी आपके बाद पैदा होने वाले आपके छोटे भाई और छोटे बहन कितने होंगे, ये हम तीसरे भाव से देखते हैं। छोटी मोटी यात्राएं, यानी अपने घर के या अपने ज़िले के आसपास की जो छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, या ऐसा समझ लीजिए विद इन पंजाब होने वाली यात्राएं तीसरे भाव से देखी जाती हैं। आदमी मेहनती कितना है, ये मेहनत भी तीसरे भाव से देखी जाती है। आदमी के पास बाजू बल कितना है, यानी बाहुबल कितना है, ये बाजुओं का भी तीसरा भाव है। इसी से हम जातक की मेहनत डिसाइड करते हैं। तो तीसरा भाव मेहनत और आपके बाहुबल और आपके पराक्रम का भी माना जाता है। तीसरा भाव छोटी यात्राओं के साथ छोटे भाई बहन, हौसला, इन सब चीज़ों का माना जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये आपका मुख हुआ, ये आपका गला हुआ, यहाँ आपके कंधे और आपके बाजू आ गए, जिससे जातक अपने कर्म करता है और कर्म गति को मेहनत में गिना जाता है। कर्म गति को मेहनत में गिनकर हमें ये पता चलता है कि जातक कितना मेहनती होगा। अगर कुंडली में किसी का तीसरा भाव बलि देखते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं ये जातक बहुत ज़्यादा मेहनती है। कुंडली में योग कारक ग्रहों की स्थिति तीसरे भाव में पड़ी हुई तो कहते हैं कि जातक बहुत ज़्यादा मेहनती है। अगर भाग्य उसका साथ देगा तो उसकी मेहनत की हुई फल उसे अवश्य देगी। तो तीसरा भाव हमारी मेहनत, हमारे पराक्रम, हमारी छोटी मोटी यात्राएं, हमारे छोटे भाई बहन, ये बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, छोटे भाई बहन देखे जाते हैं तीसरे घर से। यानी छोटे भाई बहन कितने होंगे, उनसे आपकी कितनी, क्योंकि अक्सर ये सवाल ज्योतिष विद्वान को पूछा जाता है, क्या इसकी छोटे भाई बहन से बनेगी, क्या ये छोटे भाई बहन की केयर करेगा। तो उसके लिए हमें उसका तीसरा हाउस देखना पड़ता है कि तीसरा घर किस स्थिति में है और तीसरे घर का मालिक कुंडली में किस स्थिति में चला गया है। तो फिलहाल आप याद करने के लिए इतना नोट कर लीजिए कि तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, पराक्रम, हमारे बाजुओं का माना जाता है। दर्शकों, जहां 4 नंबर लिखा है, ये कुंडली का चौथा भाव माना जाता है। चौथे भाव से माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, या जातक को पैदा होते ही कितनी सुख सुविधाएं मिली हैं, वो सारी चौथे भाव से ही देखी जाती हैं। चौथा भाव उन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि अगर जातक मकान में पैदा हुआ तो क्या उसका अपना मकान है, अगर जातक अपने मकान में नहीं पैदा हुआ तो क्या अपने जीवन यापन में वो मकान बना पाएगा, क्या वो अपने जीवन यापन में गाड़ी, वाहन, सारी सुख सुविधाएं अर्जित कर पाएगा। तो इसका निर्णय हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। क्या वो प्रॉपर्टी का ऑनर होगा, क्या उसकी प्रॉपर्टी आगे बढ़ा पाएगा, वो एक मकान से 2, 2 से 3 कर पाएगा, इन सब की गणना हम चौथे भाव से करते हैं। माता के साथ कितनी बनती होगी, माता की कितनी केयर करने वाला, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग लेडीज़ जब आती हैं तो बहुत सारे लेडीज़ ये सवाल करती हैं कि क्या हमारा बच्चा हमारी केयर करेगा, क्या हमारा बच्चा हमें पूछेगा या हमारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगा। तो इन सब के लिए चौथा भाव देखा जाता है, क्योंकि चौथा भाव माता को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव माता के साथ जुड़ी हुई सारी सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करता है। चौथा भाव गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान को रिप्रेजेंट करता है। तो चौथे भाव से ये सारी चीज़ें हम अपनी, यानी सुख सुविधाएं, या आप इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं लग्जरियस लाइफ, कितने जीवन यापन में आप लग्जरीज गेन कर पाओगे, उसका निर्णय हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। दर्शकों, आगे आइए पंचम भाव पर, यहाँ कुंडली में 5 नंबर लिखा है।
इस भाव से हम अपना पेट देखते हैं। चौथे भाव से छाती को भी देखा जाता है, छाती का रोग, रिब्स देखे जाते हैं, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम चौथे भाव से देखी जाती हैं। और पंचम भाव से आता है हमारा पेट, हमारा स्टमक। संतान उत्पत्ति स्टमक से देखी जाती है, यानी संतान का घर जो होता है वो पांचवां बनता है। लव रोमांस का घर भी पांचवां बनता है। अनसर्टेन गेन्स का घर भी हमारा पांचवां बनता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी, आपकी विल पावर, ये भी सारी की सारी पांचवें भाव से देखी जाती है। हम अक्सर कोई क्रूर ग्रह यहाँ पड़ा हो तो कह देते हैं जातक बहुत अग्रेसिव पर्सनैलिटी वाला होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर अगर अग्रेसिव ग्रह आ गया, यानी पंचम भाव पर कोई अग्रेसिव ग्रह आ गया, तो वो चीज़ जातक की बुद्धि में दिक्कत परेशानियाँ अवश्य देती है। वो ग्रह जातक को अग्रेसिव बना देता है। अगर कोई जल ग्रह यहाँ आ जाए तो हम कह देते हैं जातक फिकल माइंडेड होता है। तो पंचम भाव से हम बुद्धि, संतान, लव रोमांस का चैप्टर जितना जिंदगी में होता है वो, अनसर्टेन गेन्स, ये सारी की सारी चीजें पांचवें भाव से देखी जाती हैं। इसका निर्णय पांचवें भाव से होता है। बहुत सारे लोग आकर सवाल करते हैं, बताइए जी हमारी घर में संतान आने वाली है, क्या वो पुत्र होगा या पुत्री होगी? तो पहली संतान जो है वो पंचम भाव से देखी जाती है। अगर इसमें मेल ग्रहों की प्रभाव में आया हो तो पुत्र का योग बनता है, अगर फीमेल का प्रभाव आया हो तो पुत्री का योग बनता है। ये भी चैप्टर हम आगे चल के आपको अवश्य पढ़ाएंगे। बस फिलहाल जो पढ़ाते जा रहे हैं उसे आप एज इट इज ही नोट करते चले जाइए, ताकि आपको ज्योतिषी बनने में ये प्रोग्राम एक स्तंभ साबित हो सके। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव के बाद आया छठा भाव। छठा भाव बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि छठे भाव से हम देखते हैं लंबी बीमारी यानी रोग, ऋण यानी कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, लड़ाई झगड़ों में जीत हार होना, हाउस ऑफ कंपटीशंस में प्रॉब्लम्स आना, या जो डिजीज इंसान की जिंदगी में बहुत लंबे चलते हैं वो सारे छठे भाव से देखे जाते हैं। या छठा भाव बीमारियों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो छठे भाव को इसका रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पड़ा हुआ ग्रह भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने 6 भावों की आपको विस्तृत जानकारी दी। उम्मीद है आपने नोट कर ली होगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना हो तो वो भी बता दी। ये है आपका तन भाव, तन यानी शरीर। ये है आपका धन भाव, ये है आपका भ्राता भाव, ये है आपका माता भाव, पांचवा संतान का भाव, छठा रोग का भाव कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, आप इसे नोट कर लीजिए। आज का आपको साथ में टिप ऑफ द डे देता हूं कि टेंशन्स आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग इसके निवारण के लिए छोटे छोटे उपाय पूछते हैं, ये छोटे छोटे रेमेडियल मेजर्स पूछते हैं कि कौन सी चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखा जाए ताकि हमारी ज़िंदगी में टेंशन्स दूर हो पाएँ। तो सबसे आसान इलाज बताता हूँ प्रिय दर्शकों, अपनी घर की छत पर कभी भी आप कूड़ा कबाड़ या टूटा फूटा सामान ना रखें। वो सदैव आपके लिए शुभ फलकारी होता है। उसे साफ सुथरा रखेंगे तो आपके माइंड पे टेंशन नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।